किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें हमारे घरेलू खाने एंड लाइफ चैनल को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुड़ वाले चावलों की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने लिया है 1.5 गिलास यहाँ पे चावलों का। यहाँ पे कुछ मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट और 3 से 4 सब्ज़ इलायची और साथ में गुड़। इसका हम शीरा बनाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको चूल्हे पे रख देते हैं तो इसका शीरा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया है जी एक कढ़ाई में पानी आपने कम नहीं लेना क्योंकि चावल जुड़ना शुरू हो जाते हैं। हमने इसको बॉईल करना है 2 कनी रख के, क्योंकि फिर वो शीरे में भी पकेंगे, फिर वो ज़्यादा। तो जी यहाँ पे देखें हमारा पानी बॉईल हो चुका था, तो इस पर हम चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। तो अब हम इसको हिला लेंगे और इसको फुल फ्लेम पे हम ढक के 4 से 5 मिनट पकाएंगे। यहाँ पे देखिए जी चाशनी भी गुड़ की हमारी तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे चावल भी बॉईल हो रहे हैं। तो चावल बॉईल हमने 2 कनी इसमें होनी चाहिए, क्योंकि शीरे के अंदर भी इसने पकना है तो फिर नरम ना पड़ जाए। ठीक है, तो चावल बॉईल हो जाएंगे तो सारे मैं पानी निकाल लूँगी इसमें चावल डाल के। तो फिर बाद में इसका जो अगला प्रोसीजर होगा फिर बाद में करते हैं। तो जी यहाँ पे मेरे चावल बॉईल हो गए थे, तो इनका पानी मैंने निकाल लिया है। तो ये देखें 1 से 2 कनी तो होनी चाहिए, क्योंकि इसने शीरे में भी पकना है और दम पे भी इसने लगना है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ले लिया था घी। अब मैं तो इसमें मैंने डाल दी हैं, यहाँ पे मैंने लिया था घी और इसमें मैंने डाल दी हैं 3 से 4 इलायचियाँ, सब्ज़ इलायची। हल्का सा जब इसका कड़कड़ाएंगी इसमें मैं डाल दूँगी ये जो मेरे पास ड्राई फ्रूट थे। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं अपने, मेरे पास यही थे घर में तो मैंने ये डाल दिए। जितना आप डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा इसका डार्क कलर नहीं करना हमें। किशमिश भी देखें फूलना शुरू हो गई है। तो अब इसमें डाल देंगे हम गुड़ की चाशनी। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी देखें जी माशाल्लाह अब हम इसमें चेक कर देंगे जो हमने किए थे चावल बॉईल उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब आपने इसको हल्के हाथ से हिलाते रहना है, ज़्यादा तेज़ से चम्मच नहीं चलाना कि चावल टूट जाए। इसको आपने मिक्स करना है चाशनी के अंदर अच्छी तरह से, हल्के हाथ से। ये देखिए सारे चावल हमारे चाशनी के अंदर मिक्स हमने कर लिए हैं। अब हम तेज़ फ्लेम पे इसको पकाएंगे। जब थोड़ा सा इसका ये चाशनी ड्राई होना शुरू हो जाएगी फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। तो जी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 3 से 4 मिनट हो गए। तो देखें जी माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया। काफ़ी इसका जो चाशनी में ड्राई हो चुकी हुई है। तो अब हम इसको दम पे लगा लेंगे 5 से 7 मिनट। तो जी यहाँ पे मैंने दम पे लगा दिए हैं अपने गुड़ वाले राइस को। 5 से 7 मिनट हम हल्की आंच पे इसको दम देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ज़्यादा फ्लेम नहीं। नीचे मैंने तवा रख दिया था और ऊपर रुमाल दे दिया। तो फिर इंशाल्लाह रेडी होते हैं तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे, हम चेक कर लेते हैं राइस को। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से राइस कितने अच्छे और खिले खिले से बने हैं। बीच में मैंने आपको 5 से 7 मिनट दम का कहा था, लेकिन मैंने चेक किए थे थोड़ी कसर थी तो 10 मिनट इसको लगे।
तो जी देखिए माशाल्लाह कितना खिला खिला सा हमारा राइस बना है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जब आप बॉईल करें तो फुल बॉईल ना कीजिएगा, वरना वो फिर जुड़े जुड़े से चावल बनेंगे, वो फिर अच्छे नहीं लगते। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे देखें मैंने इसको डिश आउट कर लिया था, तो माशाल्लाह से बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बने थे और क्या कहते हैं, कलर भी इनका बहुत अच्छा आया था। तो हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आप इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें हमारे घरेलू खाने एंड लाइफ चैनल को। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।